तब की बात है जब कोल्हापुर गांव के चारों दोस्त सैर करने के लिए पहाड़ों की ओर चले गए। बच्चों के स्कूल का ट्रिप था और सब पहाड़ों पर जा रहे थे और सभी बच्चे बहुत खुश थे कि इसी बहाने एक दिन स्कूल की पढ़ाई से जान छूट जाएगी। सभी पहाड़ों पर पहुंचकर इधर उधर फैल गए और घूमने लगे। डियाना, गुड़िया, राजू और सैम भी एक बड़े से पहाड़ की तरफ बढ़ गए। सैर करते करते अचानक डियाना चीखी, परी कहाँ है? राजू परेशान होकर इधर उधर देखने लगा और कहा, अरे अभी इधर ही तो थी। सैम भी परेशान हो गया और कहने लगा, मेरे पीछे पीछे ही परी आ रही थी, कहाँ चली गई आखिर? वो सभी मिलकर परी को आवाजें देने लगे और उसे इधर उधर तलाश करने लगे। डियाना थक कर रोते हुए कहने लगी, मेरा दिल कह रहा है कि परी किसी संकट में है। इतना समय गुजर चुका है, अब तक तो उसे मिल जाना चाहिए था। राजू को भी यही लग रहा था। वो कहने लगा, निराश मत हो डियाना, हम परी को ढूंढ लेंगे। सैम ख्यालों में डूबा हुआ था और वो एकदम से कहने लगा, अरे हमने बड़े पहाड़ की ओर तो देखा ही नहीं, क्या पता परी वहाँ पर हो। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। वो चारों उस पहाड़ की तरफ चले जाते हैं मगर परी वहाँ पर भी नहीं होती। डियाना को नीचे एक जूता मिलता है तो वो देखकर वो चिल्लाकर कहती है, ये देखो, ये परी का जूता है, वो यही कहीं है। जिस समय वो सब दोस्त परी को तलाश कर रहे होते हैं, उसी समय उनको कोई छुपकर देख रहा होता है। ये बात राजू नोट कर लेता है। उसे लगता है जैसे कोई देख रहा हो मगर सामने कोई नजर नहीं आता। वो दिल ही दिल में कहता है, जरूर इसी राक्षस ने परी को किडनैप किया है जो हम पर नजर रखे हुए हैं। वो डियाना और सैम को बुलाता है और सब सर जोड़कर एक प्लान बनाते हैं। हमें जल्द से जल्द परी को ढूंढना होगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इस प्लान की समझ आ गई तुम दोनों को? डियाना और सैम ने सर हिला दिया। डियाना कहने लगी, परी को इस राक्षस के चुंगल से बचाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। प्लान के मुताबिक वो सब अलग अलग दिशाओं में चले गए। उनके वहाँ से जाने के बाद एक अजीब सा इंसान जिसके बड़े बड़े से बाल होते हैं, वो दरख्त के पीछे से निकलता है। अपनी भारी आवाज में वो हंसते हुए कहने लगा, ये बच्चे कितने पागल हैं, खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो डियाना के पीछे पीछे चलने लगता है और उसने आगे जाकर डियाना के मुंह पर हाथ रखा और उसे बेहोश करके कंधे पर डाल दिया। जैसे ही वो राक्षस डियाना को भी किडनैप कर लेता है और वहाँ से चला जाता है तो राजू और सैम एक झाड़ी के पीछे से निकलकर उस राक्षस का पीछा करने लगते हैं। वे राक्षस एक टूटे फूटे से घर के अंदर आ जाता है और डियाना को एक कमरे में बंद करके फिर से बाहर चला जाता है। राजू और सैम दीवार फलांग अंदर दाखिल होते हैं तो डियाना बेहोश मिलती है। उसके मुंह पर पानी के छींटे गिराकर उसे होश में लेकर आते हैं मगर पूरा घर छान मारने पर भी परी कहीं नहीं मिलती। सैम ये देखकर निराश हो गया और कहने लगा, हमारा प्लान फेल हो गया। हमने सोचा था कि ये राक्षस डियाना को भी उठाकर वही लेकर जाएगा जहाँ इसने परी को रखा हुआ होगा, मगर परी तो यहाँ कहीं नहीं है। उसी पल वो राक्षस अंदर दाखिल होता है और जोर जोर से हंसता है, कहता है, मैंने तुम लोगों का प्लान सुन लिया था, इसीलिए मैं इस लड़की को यहाँ लेकर आया और इसके पीछे तुम दोनों भी आ गए। अब तुम तीनों मेरी कैद में हो और यही रहोगे। डियाना रोने लगी और कहने लगी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दे, हमें अपनी दोस्त को ढूंढना है। जाने वो कहाँ है, किसने उसे पकड़ा होगा? वो राक्षस कहता है, तुम्हारी उस दोस्त को भी मैंने पकड़ा था।
क्योंकि वो मेरी राजधानी में आ गई थी। तुम शहर के गंदे लोग हो, यहाँ पहाड़ों में आकर शोर करते हो, गंद फैलाते हो। मुझे शहर के लोगों से नफरत है। मैं तुम चारों को हमेशा यही कैद रखूंगा। डियाना राजू की तरफ गुस्से से देखकर कहती है, देख लिया अपना प्लान। परी को आजाद करवाने की बजाय हम खुद मुसीबत में फंसकर कैद हो चुके हैं। अरे ये सब छोड़ो, ये सोचो यहाँ से आखिर निकले कैसे। मेरे पास एक प्लान है। मगर सैम उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, बस कर भाई, पहले ही तेरे प्लान की वजह से हम यहाँ अटके हुए हैं। अपना प्लान अपने पास रखो। सुन तो लो वो कहता क्या है। जरूरी तो नहीं कि हर प्लान फेल हो। राजू धीरे धीरे अपना प्लान बताता है। देखो, जैसे ही वो राक्षस अंदर आएगा, हम फौरन उसकी टांगों से चिमट जाएंगे और तीनों मिलकर जोर लगाकर उसे पीछे गिरा देंगे। जैसे ही वो गिरेगा, हम जल्दी से बाहर निकलेंगे और कमरे का दरवाजा बंद करेंगे। थोड़े समय बाद वो राक्षस कमरे में आता है। वो अपने प्लान पर अमल करके उसे नीचे गिरा देते हैं और जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। जल्दी बाहर निकलो, परी को उसने यही कहीं आसपास ही छुपाया होगा। घर से बाहर निकलकर वो देखते हैं तो परी एक झाड़ी के पास बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो उसे होश में लाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ था। तो परी कहने लगी, मैं तुम लोगों के पीछे आ रही थी कि मुझे भूख लगी और मैं वहीं रुककर खाने लगी। मैंने चॉकलेट खाकर रैपर नीचे फेंक दिए। तभी इस राक्षस ने मुझे देख लिया और पकड़ लिया। यहाँ बहुत अजीब और डरावने से लोग हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलकर अपने साथियों के साथ मिलना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं और आखिर बस के करीब पहुँच जाते हैं। टीचर गुस्से से कहने लगी, तुम लोग कहाँ थे? कब से तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। हम बहुत लेट हो चुके हैं। कहीं तुम लोग बड़े पहाड़ की तरफ तो नहीं चले गए थे? मैंने सब बच्चों को मना किया था कि उस तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ अजीबो गरीब लोग रहते हैं जो हम शहर के लोगों को पसंद नहीं करते और नुकसान पहुँचाते हैं। डियाना सरगोशी में कहने लगी, अरे क्या सच में टीचर ने मना किया था? मैंने नहीं सुना। अगर सुना होता तो क्या मैं वहाँ जाती? यही हाल राजू और सैम का था। घूमने की खुशी में उन्होंने टीचर की बात सुनी ही नहीं और उसी तरफ चले गए जहाँ जाने से मना किया गया था। फिर वो चारों बस में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने पहले टीचर की बात ध्यान से सुन ली होती तो आज ये सब न होता। तो प्यारे बच्चों, अपने बड़ों की नसीहत सुना करो, वरना ऐसा ना हो इन चारों की तरह तुम भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ।